पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गल्फ के नौ मुंतखब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जुल्फकार मुगल का सहाफियों के एजाज में सोहराना। इस दौरान नौ मुंतखब ओहदेदारों ने सहाफियों से मुलाकात की और अपना अपना तारुफ करवाया और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में भरपूर काम करने का अहद किया और अपने ऊपर इस एतमाद पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं 87 न्यूज़ दुबई के ब्यूरो चीफ खुरम तारिक की। सीनियर लोग हैं, सीनियर साथी हैं, और जैसा कि सबको पता है कि जो ये एक सहाफ़त है, ये एक मुल्क का एक सतून की हैसियत रखती है। इसमें ख़बरें ही ऐसी होती हैं कि जो आवाम तक पहुँचाई जाती हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है, क्या जा रहा है। तो आप लोगों ने पहले भी यहाँ पे दुबई में जो मौजूद है साफ़ी पाकिस्तान के लिए आप लोगों की बड़ी खिदमत हैं। आप लोगों ने बड़ा एक बेहतरीन एक न्यूज़ का चैनल्स भी हैं, प्रिंट मीडिया में आप लोग साथ देंगे जैसे पहले हमारा देते रहे हैं। आप लोग आए, आप लोगों को बुलाया, आप लोगों के लिए इजाज़ में हमने इशारा दिया था कि आप लोगों से थोड़ा तारुफ हो जाए। आप लोगों की बस मैं लंबी बात नहीं करता, बस शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों के, आप लोग आए हैं, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लोग इंशाल्लाह राब्ते ताकि ये नौजवान जो उनको आगे लाए, और पीपल्स पार्टी जो चाहती है तो उसका लीडर एक नौजवान है बिलावल भुट्टो जरदारी, तो इसीलिए नौजवानों पे हम ज़्यादा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है। इसी तरह मलिक असलम साहब जो सब जानते हैं कि बहुत सीनियर हमारे साथी हैं, कई सालों से BSF में कराची रहे प्रेसिडेंट, और बेशुमार इनकी खिदमत है पार्टी के लिए। तो उनको देखते हुए इनको एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडिल ईस्ट बनाया, ताकि ये अपनी जो इसमें सब जगह पर जितने पार्टी के दोस्त हैं उनके लिए काम करें और बिलावल भुट्टो जरदारी की हाथ मजबूत करें। इसी तरह जिस तरह सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है जुल्फकार मुगल, ये BSF में रहे, फिर पीपल यूथ में इन्होंने लाहौर में काम करते रहे, वहाँ के सीनियर ओहदेदार रहे, और अब ये पहले पीपल यूथ जो थी गल्फ की उसके सीनियर वाइस चेयरमैन थे, और उसके बाद अब इनको वहाँ से मदर पार्टी में लाकर, एक तो मैं सबसे पहले सबको खुशामदीद कहता हूँ, और मकसद ये था जो पीपल्स पार्टी गल्फ की जो तंजीम साजी हुई है उसमें जो गल्फ के ओहदेदारान हैं जो यूई में मौजूद है उनसे आपका तारुफ हो जाए, और स्पेशली जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे जुल्फकार मुगल साहब, ताकि पीपल्स पार्टी के ये मिडिल ईस्ट के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, तो ज़ाहिर है कि मीडिया से इनका सबसे काम किया गया है मुगल साहब की तरफ से और पीपल्स पार्टी गल्फ की तरफ से। तो मकसद ये था कि एक तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जब से हमारी तनजीम साजी हुई, मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया, तो उसमें यूई पे सबसे पहले हमने काम किया जहाँ रहते हैं की उम्मीदों का सबसे बड़ा सहारा है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ लोगों की नज़रें हैं। मौजूदा हालात देखिए और गुज़रता हुआ ज़माना जो गुज़र गया है वो देखिए, उसके बाद लोगों की तवक्कुआत बहुत हैं। पार्टी की बहुत यानी जो नौजवान क़यादत है वो इस वक्त पूरे मुल्क में इंतहाई फ़ाल किरदार अदा कर रही है, लोगों से राब्तों के हवाले से, और अब ये तंज़ीम साजी का अमल मुकम्मल होने के बाद मुझे यकीन है कि उसमें और तेज़ी आएगी और हम जद्दोजहद के एक ऐसे दौर में दाखिल हो जाएंगे कि जिसका मंतकी अंजाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फराहम करेगी। आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू। इस मौका पर पीपल्स पार्टी गल्फ के सदर मियां मुनीर हांस ने 87 न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी एज ए प्रेसिडेंट गल्फ, और उसके बाद मैंने पूरी कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह के पूरे गल्फ के ममालिक के जितने दोस्त थे पार्टी के सबसे मशावरत के साथ सबसे पहली मेरी तरजीह थी कि तंजीमों को मुकम्मल किया जाए, और इसी सिलसिले में यूई और दुबई को बनाया गया, और बाकी यहाँ के जो हैं अबू धाबी, शारजा, रास अल खैमा, फजेरा इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी अनाउंस कर देंगे। इसी तरह कुवैत जो है उसको 15 दिन पहले मुकम्मल किया गया, वहाँ के बहुत मोस्ट सीनियर जो दोस्त थे उनको ओहदेदार बनाया, और कल जो है सऊदी अरब की तंजीम अनाउंस की है मैंने। इसी तरह बाकी जो गल्फ़ के ममालिक हैं इंशाल्लाह सब ममालिक जितने हैं मिडल ईस्ट के अंदर बहुत जल्द जो है साथियों से मशावरत के बाद वो तंजीमें जो पूरी मुकम्मल कर देंगे, ताकि जो पहला हमारा मरहला है तंजीम साजी जब हो जाएगी तो फिर हम मिडल ईस्ट क्योंकि ऐसी जगह है ओवरसीज़ में
जहाँ मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी दुनिया भर के यहाँ पर रहते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म पे बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ मजबूत करें और पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए और बिलावल भुट्टो के लिए। सर, इसमें ये जो आपकी नौजवान की आदत है उसका कितना एक हिस्सा होगा? पीपल्स पार्टी क्योंकि नौजवानों को बहुत सपोर्ट करती है, इसीलिए साथ ही हमने जो पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बनाया गल्फ़ का, और वो भी माशाल्लाह पूरे गल्फ़ के अंदर PYO की तंजीम साजी भी साथ साथ हो रही है। उसका मकसद ये है कि जो यूथ है उसको साथ लेकर चले, क्योंकि नौजवान जो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है तो उनके बगैर कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं है। और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खसूसी हदायत हैं कि नौजवानों को आगे बढ़ाएं, उनको साथ लेकर चलें। इसीलिए फ़रूक चेची साहब जो प्रेसिडेंट है PYO गल्फ़ के, वो इस पे बहुत काम कर रहे हैं और मेरी मुकम्मल उनको सपोर्ट हासिल है कि वो नौजवानों को जिस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं हम सब उनका साथ दें। तो ये जो आपकी गल्फ़ की ये UAE की, क्या आप समझते हैं आप यंग लोगों को किस तरह लेकर चलेंगे? जी, सबसे पहले मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद का इज़हार किया। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी जमात के अंदर नौजवान एक लीड की हैसियत रखते हैं। चेयरमैन साहब ने मुझे एक नौजवान को मुंतखब किया और इसी तरह मैं भी आगे UAE के अंदर तनवीर साजी का सिलसिला शुरू है। UAE की तनवीर साजी का अनाउंस कर दिया गया, सऊदीया की का कर दिया गया और बाकी रीजन का इंशाल्लाह प्रोसेस में इंशाल्लाह वो भी जल्द कर दी जाएंगे। और इंशाल्लाह जिसे हमारे चेयरमैन मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मिशन है वो लेके आगे चल रहे हैं और नौजवान उनके साथ कांधा मिला के खड़े हैं इंशाल्लाह। कितना जज्बा है नौजवानों में इस वक्त? मिडिल ईस्ट के अंदर नौजवानों का बहुत ज़्यादा जोश और खरोश के साथ हमारे साथ तावन में है और तंजीम साजी के अमल में बहुत ही ज़्यादा खुशी का इज़हार कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर तंजीम साजी के हवाले से। आप किस तरह अपनी तंजीम को लेकर अब चलेंगे? सबसे पहले तो जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का, जिन्होंने मुझे एक भारी जिम्मेदारी दी है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन का काम जो ऐसा होता है कि इसमें मीडिया का साथ ताल्लुक़ रखना होता है और मैं इंशाल्लाह यहाँ पे भी जो आज हमने ये ज़ोहराना दिया है अपने सहाफ़ी बरादरी के एजाज़ के अंदर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मिडल ईस्ट दुबई के अंदर ज़्यादातर सहाफ़ी मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान का मीडिया मौजूद है, तो उनके साथ एक अच्छा, जैसे आप लोगों ने पहले भी यहाँ पे बड़े ज़िम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान के लिए ख़बरें देते हैं, इसीलिए एक नए अंदाज़ के अंदर, एक नई सोच के साथ, एक नए वलवले के साथ हमने पार्टी प्लेटफार्म को इस्तेमाल करते हुए पूरे मीडिया के अंदर किस तरह से आपको न्यूज़ देनी है, कैसे आप लोगों ने आगे पहुँचानी है, आम लोगों तक, आवाम तक पहुँचानी है, इंशाल्लाह उसके ऊपर प्लान हमने पूरा एक बनाया हुआ है और उसको इंशाल्लाह हम अमल दरामद करेंगे उसके ऊपर। सर, सेंटर में तो आपकी क़यादत जो है वो यंग है, क़यादत में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, तो इसी तरह क्या यहाँ भी बहुत सारी चेंजेस आएंगी? जी बिल्कुल, यकीनन ऐसे ही है। हम यहाँ पे भी जो नौजवान हमारे हैं यहाँ पे, अब आप ये देखें कि हमारा जितना भी यहाँ पे PYO का एक पूरा यूनिट है उसके अंदर बहुत एक नौजवानों की खेप है कि जो बड़े बाशऊर लोग हैं और बड़े ही जाले लोग हैं और भुट्टोइज़म को, भुट्टो के फ़लसफ़े को पूरी तरह समझते हैं। यहाँ पे आज जैसे तंजीमें बन रही हैं, लोग उसी तरह से उसी जोश और जज्बे वलवले के साथ पार्टी के अंदर इन हैं जैसे लोगों की ये सोच थी कि पार्टी को लोग छोड़ के जा चुके हैं। किसी ने पार्टी को नहीं छोड़ा, तमाम के तमाम जाले अपनी जगह पर